हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस आज के व्लॉग की शुरुआत हमने शुरू से मतलब सुबह से आपको ये बरगद के पत्तों को दिखाते हुए करी है, क्योंकि पापा ले आए थे। हालांकि गमला है हमारे, गमले में लगा हुआ है बरगद, बट अलग से पत्ते लेकर के आए थे। कुछ बनाकर रखा जाता है, लगाया जाता है बाल में और कमर में, तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए पापा लेकर के आते हैं हमेशा। तो आज का जो ये व्रत है, वट सावित्री व्रत, हमारा तीसरा व्रत है ये। और बस इसी को ही हम एंजॉय कर रहे थे। सुबह उठ के मेहंदी का छोड़ा दिया था, मेहंदी सारी, अभी कलर धीरे धीरे आएगा। और वो सारा हमने बना लिया था, जो भी भोग है सारा गासा हमारे यहाँ बोला जाता है, तो वो सब कुछ बना लिया था। और फिर रेडी हो गए थे, मम्मी ने कहा था रेडी हो जाओ, जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो फटाफट से बस रेडी हो गए थे, पूजा की सारी तैयारी हो गई थी, सब कुछ बन गया था। और खाने की भी तैयारी कर दी थी, सिर्फ कचौड़ी बनानी थी, बाकी सब्जी वगैरह सब कुछ बना दिया था हम दोनों लोगों ने मिलके। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी गाइस की एकदम हालत ख़राब हो गई थी हमारी। तो आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद जो है ये पूजा भी हो गई थी, पूजा कर ली थी, समाप्त हो गई थी। तो बस आप सही समय पे हो जाए, बस और क्या चाहिए। हम और मम्मी ने यहीं पे बैठ के पूजा करी थी, पिछले साल भी यहीं पे बैठ के पूजा करी थी और इस साल भी। और बरगद का पौधा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना बड़ा हो गया। जो अलग से पत्ते मंगाए थे उनको आप देख सकते हैं, इस टाइप से हम लोग उसमें जो हम लोग कमर में लगाते हैं, जो उसको जो है इसमें रख देते हैं इसी के ऊपर। और बाकी जो है फल में जो है खरबूजा वगैरह रखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि सब लोग करते हैं वैसे ही हम लोगों ने भी किया। पूरी तरीके से कोई दिखाने वाला नहीं था वीडियो, तो नहीं दिखा पाए। और बस धागा भी पहन लिया था, उसके बाद ही चने जो है खाए जाते हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेहंदी का कलर चढ़ने लगा है। और बस जी बहुत अच्छा लग रहा था पानी पीकर, क्योंकि सुबह से इतनी गर्मी हो रही थी, इतना काम करो तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो रहा नहीं जा रहा था। तो बस हस्बैंड भी आज छुट्टी पे थे, आज उनकी छुट्टी उन्होंने लिया हुआ था। और ये हमारे कोछे का है, कोछे का जो इसे गासा जिसे कहते हैं, तो बस उसको हम खा लेंगे। ये बरगद है, तो सबसे पहले मम्मी ने कहा बरगद खाने के बाद जो है, तब पानी पीने के बाद ही चाय या कुछ और खाना। तो बस हमने कपड़े भी बदल लिए थे, बहुत हैवी साड़ी थी, साड़ी हमारी शादी की थी, तो हर साल, पिछले साल भी हमने पहना था और मतलब उसके पिछले साल भी पहना था। तो ये तीसरा व्रत है, तो हमने इस साल भी पहनी है। और हमेशा जो है हम ऐसी साड़ी पहनेंगे, ऐसी क्या यही साड़ी पहनेंगे। अगर इससे अगर कोई साड़ी नहीं आती है तो यही पहनेंगे। अगर कोई अच्छी साड़ी ला देते हैं हस्बैंड तो हम ज़रूर वो पहनेंगे। अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको भी ये मैसेज कन्वे हो जाएगा। और बस सब जब देख सकते हैं, सब खाने की बारी हो गई थी। कचौड़ियाँ बन गई थी, कद्दू बन गया था, घुइयाँ बन गई थी। और हमारा जो है थोड़ा सा जो है ये ऑयल रखा हुआ था, उसको भी हटाना था। मतलब सारी चीज़ें हो गई थी अच्छे से। और फ्रिज में ये लंच पैक हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो भी गर्म करके खाना है। उन्होंने कहा था कि आप दोनों के लिए लेकर के आएँ, क्योंकि आप लोग व्रत है, इसलिए लंच पैक वो लेकर के आए थे, जोमेटो से मंगाया था उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये पौधा, और बहुत ही अच्छा लगता है कि डिवाइन फीलिंग आती है। और बस सारी जो भी श्रृंगार का सामान है हमने सब चढ़ा दिया था और बरगद के ऊपर। बस बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह से सारे काम हो गए थे जल्दी से फटाफट, तो बस बहुत ही रिलैक्स हो गए थे। और हम ये साड़ी को देख रहे थे, एडमायर कर रहे थे। ये साड़ी हमारी बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये शादी की साड़ी है, चढ़ाव की साड़ी जिसे कहते हैं। और आप देख सकते हैं मेहंदी अब मतलब गाढ़ी होती जा रही है, धीरे धीरे कलर आते जा रहा है मेहंदी में भी। तो जिस गाइस बस हमने अपनी साड़ी वगैरह फोल्ड करके रख दिया है अच्छे से, और जो ऊपर की जो चादर होती है उसको भी अच्छे से रख दिया है। और बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे आंगन में एक अच्छी पूजा हुई है,
ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे कर दिया था, यहाँ पे पोछा वोछा लगा करके तब गमले को रख करके हम लोगों ने पूजा करी है। पिछले साल भी जो है के व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि हमने यहीं पर करी थी, और इस साल भी यहीं पर करी थी, क्योंकि और कहीं जगह है ही नहीं हम लोगों के हिसाब से, यहीं पर ही थोड़ी जगह मिलती तो यहीं पर कर लिया। और इधर पास में कहीं पर बरगद का मतलब पेड़ है भी नहीं जहाँ पे औरतें जाती हों करती हों पूजा, नहीं तो हम लोग घर में करें ही ना। मम्मी कहती हैं कि जैसे घर में लोग कहते हैं घर में मत करो, जा कर के करना चाहिए बरगद के पेड़ के पास, बट है नहीं हमारे घर के पास, इसलिए मम्मी ने जो है ये घर से ही मम्मी ने गमले में ही लगा कर पूजा करना शुरू कर दिया। और वैसे भी कोविड जब था तब सभी महिलाओं ने घर में गमले में ही लगा के पूजा करना शुरू कर दिया था, ज़्यादातर महिलाओं ने, तब से वो अभी तक यही चला आ रहा है। तो जी बस आप देख सकते हैं खाना खाने की बारी थी, काफ़ी थक गए थे, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मन करता पानी पीते जाएं, और पानी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बस हालत ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। और लाइट भी आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और हम खा रहे थे और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि क्या बताऊँ, पूरी मतलब समझ लीजिए इतनी मोटी मोटी कचौड़ियाँ थी, सब खा गए थे हम चार के चारों। और कद्दू भी खाया था हमने। कद्दू तो आप देख सकते हैं कि कद्दू हमारे यहाँ अक्सर बनता है पूरी, और ये फेमस भी है कचौड़ी के साथ कद्दू, तो हम लोगों के यहाँ कॉम्बिनेशन के साथ खाना खाया जाता है। और ये घुइयाँ हैं, घुइयाँ हल्दी वाली घुइयाँ हैं, तो आप लोग कैसे घुइयाँ बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सूखी हल्दी वाली घुइयाँ हैं हमारे यहाँ बनती हैं अक्सर, और आप लोग कैसे कुछ नई रेसिपी जानते हो कि किस तरीके से बनानी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं और सबको जो है कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। तो गाइस कमेंट के थ्रू एक वो होता है ना कि जैसे कि आप जुड़े रहेंगे हमसे और हम भी आपसे जुड़े रहेंगे, एक तरीके से बातचीत चलती रहती है। तो हमारी कम्युनिटी, इसीलिए कम्युनिटी टैब शायद दिया गया हुआ है यूट्यूब के थ्रू। तो बस आप लोग भी हमसे जुड़े रहिए और हम भी आपसे जुड़े रहेंगे, कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सब लोग अपना खा पी करके आराम करने लग गए थे, और तो हमको याद आया कि छत पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 12 बज गया था, तो उनको उठा के लाना था, बट हम भूल गए पूजा के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारा बरगद का पौधा बहुत सुंदर लग रहा है, गमला हमारा, और सारी चीज़ें मतलब कितनी सुंदर लगती हैं। भगवान भी बहुत ही सोच समझ के त्यौहार बनाते हैं, पूजा पाठ बनाते हैं, जिससे कि घर में एक तरीके का अच्छी डिवाइन फीलिंग आए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था हमारा आंगन आज। और बस आ गए थे हम अपने कपड़े यहाँ से उठाने के लिए, और धूप आप देख सकते कितनी तप रही है, एकदम मतलब शाइन कर रही है पूरी तरीके से क्लियर, मतलब 12 बजे लग ही नहीं रहा है। पहले ठंडियों के 12 बजे और गर्मियों के 12 बजने में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो 12 बजते ही जो है थोड़ी सी धूप हल्की सी हो दिखाई देती है ठंडियों में, बट गर्मियों में तो 12 बजे की धूप 3, 2, 2:30 इस टाइप की बजे की धूप लगती है। तो बस जल्दी अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, फटाफट से सोचा कि एक छोटा सा देख लेते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है, क्या हाल है हमारी बत्तखों का, बट जो है वो लोग दिखाई नहीं दे रही थी इतनी गर्मी में। और हमारे इधर ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है, तो यहाँ से हवा बहुत अच्छी आती है, मतलब गर्मियों में ख़ास तौर से बहुत अच्छी हवा देता है ये इधर के पौधे। और एक नहीं है, 2-3 और हैं पीपल के पेड़ लगे हुए हैं इस तालाब के अंदर, तो अच्छा लगता है। इसीलिए ये कॉर्नर थोड़ा सा और भी खास है क्योंकि यहाँ पे हवा आती रहती है। तो देख सकते हैं आप कैसे हम भाग रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है कि एक तो शूट भी करना है और भागना भी है धूप से। तो बस फटाफट से भाग के नीचे आ गए थे, और फिर से आते वक्त भी देखा हमने और जाते वक्त भी देखा हमने, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी पिछले साल आपने देखा होगा, पिछले साल के वीडियो में लास्ट ईयर के, तो ये गमला नहीं रखा हुआ था अलग से, जो आज रखा हुआ है जहाँ पर एंट्री करते हैं, बट अभी उसको हटाया नहीं था, भूल गए थे हम लोग, बट उसके रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो बस हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे अपने थंबनेल के लिए।
बट हम कुछ फ़ोटो वैसे डालेंगे भी, इसमें लगाएंगे जो अब पोस्ट करेंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस टाइप से हमने पूजा करी और हमारी साड़ी कैसी लग रही थी। और आप बाहर देख सकते हैं एकदम सन्नाटा छाया हुआ है बाहर, हम ज़रूर आपको एक बार दिखाते हैं। और जैसे कि अभी बताया था 12 बज रहा है, तो 12 बज के कुछ मिनट हो गए थे ऊपर से नीचे आने के बाद, तो एकदम सन्नाटा था, ठीक इसे दोपहर कह सकते हैं। तो जब बस शाम हो गई थी, बज गए थे 5, 5:30 बजे का टाइम हो रहा था और हस्बैंड हो गए थे तैयार, क्योंकि दोपहर में तो सब हम लोग खा पी के रेस्ट करने गए थे, सोने लगे थे। फिर उठे थे जब 5 बजे तक, क्योंकि हस्बैंड को जाना था आज एक दावत में, आज कहीं पे बुलाया गया था भंडारे में। तो बस हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे और साथ में हस्बैंड अपने रेडी हो रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे। और बस वो भी अपना चले गए थे पार्टी में, एक तरीके से भंडारा पार्टी थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा छत पे वॉक किया, टहला और सनसेट वगैरह देख लिया। फिर वापस नीचे आया, तो फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मम्मी ने बोला कुछ चलो खाना गरम कर दो, खा लिया जाए। तो खाना गरम करके मम्मी पापा सबको दे दिया था और हमने तो वही खाया था, मतलब हमने और मम्मी ने जो हस्बैंड लेकर के आया था। पापा ने तो बस सुबह वाले ही खाया था, रिपीट किया था, कहा था हम नहीं खाएंगे पनीर, हमको मत देना। तो हमने फिर नहीं दिया था उनको और हमने ही सारा खा लिया था। और सैलेड बहुत ज़्यादा दिया था उन लोगों ने, और इसको रखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर हमने इसको जल्दी से इसको टुकड़े में काट लिया था स्पून से ही, और फिर उसके बाद जो है इसमें मिला के खा लिया था। आप देखेंगे आगे के वीडियो में, क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा थी। इस पर हमने नमक डाल लिया था प्याज पे, उसके बाद ही खाने लायक था। और पूड़ी हमने कचौड़ी नहीं ली थी, क्योंकि जो गासा की पूड़ी हमारी रखी थी, यानी जो कोछे में जो डाला जाता है उसकी पूड़ी भी ख़त्म करनी हमें ही रहेगी। तो इसी वजह से हमने फिर अलग से कचौड़ी नहीं ली थी, वही पूड़ी हमने रूम में लेकर जाके हमें खानी थी। तो बस अपने रूम में आ गए थे, मम्मी पापा लोगों ने खाना खा लिया था और हमें बस सिर्फ अभी खाना खा के बर्तन धुलना है। तो हस्बैंड का वेट हो रहा है, अभी तक वो आए नहीं थे। हमें लगा अगर वो आएंगे, कुछ भंडारा वगैरह लेकर आएंगे तो वही खा लेंगे, बट वो आए नहीं थे और ये बज गया था 9, 9:30 बजे का टाइम। तो हम अपना खाना खा रहे थे फटाफट से, क्योंकि अब तो खाने का टाइम हो ही गया था। बट हस्बैंड का वेट कब तक ये करते हैं, हम लोग खाने लगे थे खाना। तो जी बस जो है चावल को भी मिक्स कर लिया था। आप देख सकते हैं प्याज को जो है चम्मच से ही कट करके जो है उसमें डाल लिया था चावल में, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा था ये कॉम्बिनेशन। और चावल बहुत दिन के बाद हम लोग खा रहे थे, मम्मी ने भी यही खाया और हमने भी यही खाया हुआ है। तो चावल थोड़े ज़्यादा हो गए थे, और देख सकते हैं आप जो लंच पैक था उसमें मतलब कितने कम लग रहे थे, और अभी थाली में डालने के बाद तो बाप रे इतने ज़्यादा हो गए हैं चावल, पता ही नहीं चल पा रहा है कि इतनी छोटे से उसमें जो पैकिंग होता है वो उसमें कितना कम आता है, और देखने में निकालने के बाद जो है ज़्यादा हो जाता है, देखने में कम और बाहर निकालो तो ज़्यादा। तो सारा काम हो गया था और कूड़ा भी हमने बाहर रख दिया था, और चलते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ अभी शाम में कुछ बनाया नहीं था, तो ये थोड़ा सा आराम ही है। तो अच्छा लगता है, एक टाइम खूब बढ़िया जम के काम कर लो, फिर एक टाइम थोड़ा सा आराम कर लो। तो अभी जो हमारे कोछे के खरबूजा और आम था, तो यहाँ पे रूम में रखे रखे गर्मी हो रही, ख़राब हो जाता, तो हम गए थे फ्रिज में रखने के लिए। और बस फ्रिज में रखने के बाद जब रूम में आए तो हम आगे का शूट करना भूल गए थे, और फिर कुछ था भी नहीं शूट करने के लिए, आके आराम करने लगे थे। और जी बस यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे। बाय बाय।